Vasco Vipers. Let's now go to Namrata and bring on these two teams on the mound. This important lineup because the Konark Kings right in front of us, the corners, of course, Bhupendra Kanaya and Santosh Parikh. Santosh Kumar Parikh is a very good right corner defender. Jitender Biswajit will be supporting Rajesh Dehrui. Let's see how Rajesh will go ahead and put Konark Kings in the driver's seat today. And Kunal and Biswajit Jana will be in the covers. Kamraju Katraka, of course, not getting his place in the starting seven. Karnakar Behra will come in whenever the Raider is being needed. Pradeep Bhoy will also be jumping in the rating format. Jagannath and, of course, Rashmi Bal will be in the substitution lines. For this crunch match is Monu. Hi Monu, morning. मॉर्निंग नवीन। तो सबसे पहले हम नजर डालेते हैं वेस्को वाइपर्स के स्टार्टिंग 7 पर भी। सेंटर में आपको सुपरस्टार प्रिंस ही नजर आने वाले हैं और उसके राइट कवर की बात करेंगे तो जय हिंद वहां पर आपको नजर आएंगे, राइट इन पर अभिषेक और राइट कॉर्नर पर सचिन। लेकिन वहीं उनके अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट कवर पर गौरव, लेफ्ट इन भार्गव और लेफ्ट कॉर्नर प्रियांशु के लिए रखा गया है। वहीं बात कर लेते हैं 5 सब्स्टिट्यूट की, तो बेंच का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया गया है। लक्ष्मण, अली, सुमित कुमार, गगन, आशीष, ये 5 ऐसे प्लेयर will be rating first. Now that is nice. This is very good. Vasco Vipers will rate give the go ahead to Prince. कर रहा है, यानी कि प्रिंस को भी पहले रोका गया है, वो दूसरी रेड। अभी टू ऑर्डर रेड के लिए राजेश। जी बिल्कुल, राजेश डू और डाई क्लोज चले गए थे मिड लाइन के, लेकिन ऐसा लगा है कि शायद पकड़ लिए गए, वो लाइन क्रॉस नहीं हुई है। वेस्को वाइपर्स ने टैकल कर लिया है एक बार फिर से राजेश को। देखिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपके अति उन्नत रेडर जो बोलते हैं ना हिंदी में, सॉरी माय हिंदी इज रॉन्ग लिटिल देयर, बट या सी योर टॉप नंबर 7। यहां बोनस लाइन जो है वो एक्टिव जरूर है, बोनस के साथ अपने आप को जीवित रख सकते हैं, लेकिन डैश आउट कर दिया गया है। देखिए, पिछली 2 डू और डाई देखी हमने और दोनों की दोनों अनसक्सेसफुल रही हैं। I think probably all do or die raids are getting unsuccessful because this match is a do or die match. Now I think he's not even got a single point. And again tackled down. Sachin with a nice waist hold. 1 point Vasco Vipers. और उनको ही वो टैकल कर रहे हैं बार-बार। डबल हाई होल्ड सामने से ब्लॉक किया के साथ। And that डू और डाई है, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई मुकाबला भी है ये, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से टैकल कर लिया गया है, जद्दोजहद जारी है, लेकिन वेस्को वाइपर्स के चुंगल से नहीं बचा पाएंगे अपने आप को रेडर। और ये एक और टैकल पॉइंट हमने देखा है, यानी कि अभी तक 15 पॉइंट आपको नजर आएंगे दोनों टीम्स के पास और उसमें से 9 टैकल पॉइंट हैं। हाँ, मुझे लगता है प्रियांशु और सारे डिफेंडर्स ने आज खिली परोठा खा के आए हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए खिली परोठा। So this is going to be also a point conversion process. As I expected, Priyanshu gets the angle hold. That's it. Not even a bonus point. Another good order rate goes by. Oh, finally he gets a point. There's a bonus, yes, but the defender again climbs on top. एंकल होल्ड कमाल का किया था और एक और हमने डू और डाई ऑल आउट की तरफ चली गई है और धीरे धीरे जो स्कोर मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। वेस्को वाइपर्स की तरफ से कर लिया गया टैकल और दे दिया टीम को ऑल आउट। Lovely. This is what they were really waiting for the Vasco Vipers. Much needed all out. And Rajesh Dehrui now will be thinking what has happened to me. लेकिन यहाँ पर निरोज रेड कर रहे हैं और क्या ये अंतिम रेड है या फिर एक और रेड हो जाएगी वेस्को वाइपर्स की तरफ से? फिलहाल तो रेड करने के लिए आ गए और आते ही उन्होंने जिस प्रकार से किक लगाई है ये कमाल की थी। क्विकली ये कार्य किया है और अंततः आते आते एक और टच पॉइंट ले लिया है वेस्को वाइपर्स ने। Change the code. Just unbelievable. And the Vasco Vipers have said, if you come to the Vasco's house, which is the snake lives in a hole. If you try to put your hand or legs inside the hole of the snake. तो क्या दूसरा हाफ यहाँ से शुरू होगा। कोना किंग्स पीछे जरूर है इस मुकाबले में, लेकिन करुणाकर और बाकी के अन्य रेडर्स जिसमें राजेश का सबसे बड़ा नाम है, अगर वो कार्य करते हैं तो यकीनन
आगे लेकर जा सकते हैं, कई बार प्रयास किया लेकिन 45 out. मिलेगा तो सही यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि जर्सी नंबर 45 बाहर गए। Right. हाँ, करना दो छड़ के लिए होल्ड कर लिया था राजेश को उन्होंने, ओवर टैकल जरूर था। Yeah, Ownership. 1 I think point. Bhargav has got one more point Jersey here. number 3. नहीं, आपकी पॉइंट मैं बिल्कुल मानता हूं। मुझे ये लगता है कि अगर द वास्को वाइपर्स डिफेंस माइट आल्सो हैव थॉट, चलो जा रहा है तो एक जा रहा है बाहर, दैट इज प्रियांशु अटैकिंग योर एंकल्स, राइट? अगेन थर्ड एंकल होल्ड एज आई सेड, and another execution. So stop going for that bonus points, Rajesh Dehrui. If you're listening to me, probably listen to your heart more than me. Stop attacking or faking a bonus, that too in front of Priyanshu, who's got you 3 times. He just needs to do more than what he is doing. Come on. Is that a dash successful? Yes, it is. 1 point. Yes, it is a successful dash, and Konark Kings wants to review because it kind of looked a little dicey for me, little unconvincing. That is where it was a problem for Karnataka Behra. Now super tackle situation, and Prince Daya loves this. He wants to inflict the all-out, and he will. That's the all-out. Hang on, for me it is, but they want to touch it from inside. I think it's from inside. Yes, it's the all-out for Prince Daya and Vasco Vipers. He is stinging, and he is stinging some strong venom into the Konark Kings. दूसरा ऑल आउट कोनार्क किंग्स को मिल गया। वेस्को वाइपर्स ने ये कारनामा दूसरी बार करके दिखाया है। प्रिंस तो देखिए स्पेशलिस्ट है, चाहे डू और डाई रेड हो या फिर सुपर टैकल की Especially against Priyanshu, only for a bonus point. That's all. This was unnecessary. This was unnecessary by Biswajit Jena. Oh, he's hurt his tummy as well. Number 77 out. His stomach, I think, has banged in Sir, ready, sir. against the Raider. He's down. Biswajit Jena from the left cover. Take. तो अगर अगली रेड पर अगर राजेश जाते हैं मोनू, मुझे This is good. First point for Rajesh, and he's listened to his heart more than me. This is the first ever point. Is it a super raid? Definite multiple point raid. They're counting men. He did not go for the fake bonus, Monu, and now he attacks the covers, and he's got a super raid. Rajesh is back. 45 and 12. Is this too late for the Konark Kings? क्या ट्रेन छूट चुकी है? देर आए, उम्मीद करते हैं कि दुरुस्त भी आएंगे। Change the player. पहले 1 पॉइंट निकाल चुके हैं, 3 पॉइंट इस रेड में निकाल लिए, ओवरऑल 4 पॉइंट उनके पास है। यहाँ 3 डिफेंडर्स उनके टच में आए थे। इंडिया 180 अब कमाल मूवमेंट लगा दिया है। Super raids going in. Rajesh Dehrui with the defense of 5. He's got brute force, and he's claiming another couple of points. Yes, he's got it. Jersey number 36 and 45. देखिए, मैं बात कर रहा था कि एक मोटिव होता है Come forward. कि पहले मिड लाइन को क्रॉस किया जाएगा, लेकिन उन्होंने मिड लाइन को क्रॉस करते करते पहले दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और पैर को टच कर लिया, दूसरे डिफेंडर को अपने टच में ले लिया। Jersey number 30. He's also trying to get the bonus point, but he needs a touch point. He desperately needs a touch point. I think he's got couple. I think 2 points. 2 points. Yes, it is 2 points. First the left cover and then the left corner. He saved Vasco Vipers from the all-out, at least for now. देखते ही देखते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और मुझे नहीं लगता है कि इस समय डिफेंडर्स को कुछ इस प्रकार की गलती करने की आवश्यकता थी। एक प्लेयर पर रनिंग हैंड टच लिया, दूसरा जो डिफेंडर था वो उनके ऊपर आधे अधूरे मन के साथ जाना चाहता था, खुद को बचाए, लेकिन Just build on it and capture it, and don't go near Priyanshu. Priyanshu is back, and Priyanshu once again, 4th tackle hold, and Rajesh is down. This girl can't believe it. She is supporting Rajesh, and the other girl is supporting Priyanshu. Wow. प्रियांशु आते ही अपना कमाल दिखा दिए। अब प्रियांशु के विरुद्ध आप एंकल देंगे तो वो तो आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। एक और बार हमने देख लिया, यानी कि चौथा टैकल देखा गया प्रियांशु के द्वारा राजेश के ऊपर। प्रियांशु बाहर चले गए तो राजेश की वहां पर आप मनमानी भी समझ सकते। He's looking like a normal raider. Look at that. The 4th ankle hold on Rajesh. Priyanshu says. वेस्को वाइपर्स को पिछली 5 डू और डाई रेड्स में इस मुकाबले में लगातार हमने डू और डाई देखी है, और ये भी है डू और डाई। सुमित कुमार लगातार समय निकल रहा है, फंस गए, हो जाएंगे वहां पर सुपर टैकल। कोना किंग्स के पास आ गए 2 पॉइंट अंतिम समय में।
Yeah, Sumit Kumar just showed all his skills that he can, but he just did not get the touch point. He was tiring. He was tiring there, Monu. 30 seconds, he had just given up. But that's okay. But let's talk about Ranchi Rangers. Again, Ranchi Rangers will be gearing up for being the biggest party spoilers. Nice ankle hold. Pradeep boy can't escape the clutches of Sachin. Vasco Vipers. Priyanshu and Sachin, they've done really good for the corners today for the Vasco Vipers. But let's build up to the next important match there, Monu. Vasco Vipers, they will definitely get 32 out of this match. Then, against Ranchi Rangers, if they get another 6 points, oh, all the very best Tadova Tigers tomorrow. It's going to be interesting. That is it. 2 points. Vasco Vipers. Just चलिए gonna अंततः clear आते आते seven वेस्को out. वाइपर्स के रेडर 2 टच पॉइंट लेकर भी आ गए और देखिए सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, और वहां पर रेडर को भी पता था कि कुछ ही सेकंड्स बची हुई हैं, वो सेफली खेडू और डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। In and getting all his points. Don't forget Bhargav. But I want to see the number of attempts. Monu, that will be really interesting. Konar Kings only 6 tackle points. I think they did not get a single tackle point in the